हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। और आज ये हमारे चैनल का 13वां वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ईवी स्टॉक्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाते हैं, उनके बारे में ये शेयर होने वाले हैं। अब मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ, इन शेयर्स को मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका क्या रीज़न है। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरा 12वां वीडियो देखा होगा, 12वें नंबर वाला, तो मैंने उसमें आपको 3 रेलवे स्टॉक्स बताए थे और उसका रीज़न भी मैंने आपको समझाया था कि सरकार जिस भी कंपनी या जिस भी सेक्टर पे ध्यान देगी, उन शेयर्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स हमें आने वाले टाइम में बड़े मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं। अब सरकार जिस तरह से रेलवे स्टॉक्स पे इस साल 2023 में मेहरबान हुई, उसी तरह से ईवी स्टॉक्स पर 2020 के बाद से सरकार मेहरबान है, यानी कि उन पर लगातार सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। अब आप ये चीज़ समझने के लिए आप ये वाली क्लिप देख सकते हो। ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। इलेक्ट्रिक में तो ऐसी क्रांति हुई है योगी जी कि जब मैं बोलता था तो लोग हंसते थे। अब टाटा की इलेक्ट्रिक की कार साल भर नहीं मिलती। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सरकार कितना ज़्यादा सीरियस है ईवी सेक्टर को लेकर। यानी कि आने वाले टाइम पर आपको तकरीबन ये जितनी आज पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां देखने को मिल रही है, इनकी जगह पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत जल्द ही इनको रिप्लेस करने वाले हैं, बहुत जल्दी। हालांकि वो तो उन्होंने शुरुआत भी कर दी है, आपको अब दिख भी जाते होंगे, कहीं रास्ते में आप जाते होंगे तो गाड़ियां आपको ईवी गाड़ियां दिख जाती होगी। अब चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, तीनों सेक्टर में ईवी अब जम रहा है। और आने वाले अगले 2030 तक तो मान के चलिए कि 50% से ज्यादा गाड़ियां ईवी हो जाएगी, वो भी आराम से, बिना किसी परेशानी के। अब जाहिर सी बात है, उन जगह गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि वो गाड़ियां बिक्री कर रही है, यानी कि बिकेगी, तो जाहिर सी बात है उन्हें बनाने वाले जो कंपनियां हैं तो उनको भी फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और जाहिर सी बात है जब उन्हें प्रॉफिट होगा तो उनके शेयर्स में हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनमें हमें आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, वो भी ईवी सेक्टर में, सिर्फ ईवी सेक्टर की कंपनियां। तो उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अब चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और धीरे धीरे हम सभी शेयर्स के बारे में जान लेते हैं। और याद रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और इसके जो पॉजिटिव फैक्टर है और नेगेटिव फैक्टर मैं दोनों आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव है, इसके बारे में काफी सारी नेगेटिव चीजें भी होगी, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही हमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ईवी सेक्टर की सबसे टॉप कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो आपको स्क्रीन पर टाटा मोटर्स का चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा। मैं इसे मैक्सिमम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 2016 में तकरीबन ये शेयर 556 रुपये का था। यहाँ पर उस वक्त जिन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया था तो उनके लिए ये बहुत काला दिन था एक तरीके से। इसके बाद से यहाँ पर इसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिली और ये शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरा था। यहाँ पर सरकार दरअसल कुछ पॉलिसियाँ लेके आई थी ऑटो सेक्टर को लेकर, जिसकी इसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिली और बची कुची कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी, जिसमें हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पर ये शेयर काफ़ी नीचे आ गया था। यहाँ पर ये शेयर आपको दिख रहा होगा 65 रुपये तक भी आ चुका था। यानी कि 500 के ऊपर का शेयर अगर 65 रुपये पे आ गया तो लोग, आप सोच सकते हो कि क्या हाल हुआ होगा इसके इन्वेस्टरों का, जिन्होंने इसमें ऊपर की तरफ इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन यहाँ से टाटा मोटर्स की किस्मत बदलती है और सरकार यहाँ पर ईवी सेक्टर पर ध्यान देना शुरू करती है, यानी ईवी गाड़ियों पर। तो टाटा मोटर्स इस बात को समझ जाता है और वो ईवी पर काम करना शुरू कर देता है। और उसके बाद से जो तेजी आई टाटा मोटर्स में, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर ये शेयर तकरीबन इस वक्त आपको 698 रुपये दिख रहा होगा। 65 रुपये से सीधा 698 रुपये, जो कि आज का प्राइस है। और ये बहुत जल्दी ये प्राइस 1000 को टच कर जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से इसमें गजब की तेज़ी देखने को मिली और ये तेज़ी अभी और भी ज़्यादा होने वाली है। तो मेरे हिसाब से ईवी सेक्टर का फिलहाल तो सबसे टॉप कंपनी टाटा मोटर्स ही है। तो इस पर इसको आप रडार पर रख सकते हो। अब हमारा अगला शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर बात फंडामेंटल की जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का फंडामेंटल टाटा मोटर्स से इस वक्त काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा जिस तरीके से टाटा मोटर्स ईवी 4 व्हीलर में नंबर 1 कंपनी है, सेम उसी तरीके से ईवी 3 व्हीलर में, यानी जो 3 व्हीलर बनाती है ईवी में, उसमें महिंद्रा नंबर 1 है, काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। इसके अलावा महिंद्रा के अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी दिखा देता हूँ। यह है महिंद्रा का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। और इसमें आप यहाँ देख ही सकते हो कि यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर तकरीबन इसमें 2018 के बाद से इसमें गिरावट शुरू हुई थी, जो कि लॉकडाउन तक बनी रही, सेम टाटा मोटर्स की तरह। हालांकि टाटा मोटर्स में पहले ही गिरावट उनकी हो गई थी। और इसके अलावा यहाँ पर 2020 तक देख सकते हो ये शेयर तकरीबन 294 रुपये का आ चुका था। और उसके बाद से जो इसमें तेज़ी आई है उसका तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। देखिए, आज शेयर 1565 का आपको नज़र आ रहा होगा और अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो ये तकरीबन बहुत जल्द 2000 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो हालांकि ये ईवी के बाद की ही तेज़ी है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम पर अगर टाटा को कोई टक्कर दे सकता है ईवी सेक्टर में
तो वो सिर्फ महिंद्रा महिंद्रा है। उसका रीज़न ये है कि महिंद्रा महिंद्रा भी काफ़ी अच्छे से इसमें काम कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से इसमें ग्रो भी कर रहा है। अब एक 3 व्हीलर में तो ये नंबर 1 है ही सही, उसके अलावा अगर ये काम करता रहा अच्छे से तो 4 व्हीलर में भी टाटा मोटर्स को अच्छे से टक्कर दे सकता है। तो इस पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। अब हमारे अगली कंपनी है टीवीएस मोटर। अब ईवी सेक्टर में जो 2 व्हीलर में काम कर रही है, सबसे नंबर 1 कंपनी है इस वक्त, वो है ओला इलेक्ट्रिक। पर जैसा कि आप सबको पता ही है कि ओला इलेक्ट्रिक का फिलहाल कोई शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो इसके लिए सेकंड नंबर पर आती है टीवीएस मोटर। तो ये ओला के बाद अगर कोई कंपनी सेकंड नंबर पर काम कर रही है और शेयर मार्केट में लिस्ट है तो वो टीवीएस मोटर ही है। अब टीवीएस मोटर 2 व्हीलर तो बनाती ही है, इसके अलावा ये 3 व्हीलर भी बनाती है, ये दोनों बनाती है। और जैसा कि आपको इसका मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका भी दिखाई देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी इसके साथ यही कहानी है। यहाँ पर ये 2018 के बाद देखिए 2017 तक यहाँ पर ये शेयर 748 का था और उसके बाद जब इसमें गिरावट शुरू हुई तो 2020 तक बनी रही। यहाँ 2020 तक ये शेयर तकरीबन 297 रुपये का आ चुका था और उसके बाद फिर से यहाँ से फिर से तेज़ी। जितने भी ऑटो शेयर्स थे सब में 2020 के बाद से तेज़ी है। सेम इसमें भी वही हुआ है, यहाँ भी 2020 के बाद ये शेयर भी हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे 2 व्हीलर में टीवीएस मोटर काफ़ी तेज़ी से अपने कदम जमा सकता है, तो चाहे तो आप इसके ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हो। हालांकि और भी कंपनियाँ हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सही ओला और इसके अलावा हीरो भी है, आप हीरो पर भी नज़र बना के रख सकते हो। पर फिलहाल सेकंड नंबर पे तो हमें टीवीएस नज़र आया जो कि काम कर रहा है अच्छे से के, और आने वाले टाइम पे अगर इसने अच्छे से काम किया तो ये इसका नंबर 1 प्लेयर भी बन सकता है। तो आप इसके शेयर पर भी नज़र बना के रखिए, वो भी ईवी के हिसाब से सिर्फ। तो अब हमारे अगली कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। दरअसल ये कंपनी बनाती है बस, इलेक्ट्रिक बस। तो मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, ये है इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। 2002 के बाद से कंपनी बिल्कुल फ्लैट थी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये तकरीबन 10 रुपये 18 रुपये के आसपास का प्राइस था। फिर 2017 के बाद से इसमें थोड़ी तेज़ी आई, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट और फिर तेज़ी। अब जो आपको 2023 में ये तेज़ी देखने को मिल रही है, इसमें ये लास्ट वाली तेज़ी तो ये मिल रही है तकरीबन इसको ऑर्डर्स की वजह से। इसको लगातार काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं महाराष्ट्र से, दिल्ली से और भी अलग अलग जगहों से बस बनाने के, इलेक्ट्रिक बस बनाने के। फिलहाल ये कंपनी इसमें टॉप कंपनी में बनी हुई है, इलेक्ट्रिक वाले में, इलेक्ट्रिक बस बनाने में तो टॉप यही है इस वक्त। पर फिर भी ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको इस शेयर से दूर ही रहना चाहिए। आप दूसरे सेफ शेयर में जा सकते हो, जैसे टाटा मोटर्स हुआ, महिंद्रा हुआ, ऐसे शेयर्स में आप जा सकते हो, वो सेफ शेयर है। और ये कंपनी अभी नहीं है, छोटी है, जिसकी वजह से इसमें रिस्क बना हुआ है। लेकिन हाँ, रिस्क लेना अगर आप पसंद करते हो तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो लेकिन इसके साथ आपका रिस्क इंक्लूड रहेगा। तो इस तरीके से आप इस शेयर को भी अपने रेडार पर रख सकते हो। तो अब हमारी अगली कंपनी है, उसका नाम है टाटा पावर। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि टाटा पावर तो पावर सेक्टर की कंपनी है, तो भला मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका नाम क्यों ले रहा हूँ? तो उसका रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत होगी तो उस फील्ड में टाटा पावर काम कर रहा है। तो अब मैं आपको इसका एक बार चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, उसका सबूत आपको मिल जाएगा। ये देखिए, आपने देखा होगा कि जितने भी अभी तक मैंने स्टॉक्स दिखाए हैं वो सब 2020 के बाद उनमें आपको तेज़ी देखने को मिली होगी। सेम उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो 2020 के बाद से भी आपको टाटा पावर में एक तेज़ी देखने को मिली है। अभी तेज़ी किस वजह से आई है? दरअसल ये तेज़ी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से ही आई है। जिस तरीके से टाटा का शेयर और दूसरे शेयर्स भागे हैं 2020 के बाद, तो सेम उसी तरीके से ये शेयर भी इसलिए भागा क्योंकि यह चार्जिंग स्टेशन में काम कर रहा है, क्योंकि यानी कि उन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए जो ज़रूरत होगी जिन जगहों की, वो ये डेवलप करेगा। तो इसका जो देखा जाए तो कि इसका फंडामेंटल है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें इसके प्रमोटर्स भी हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी है, थोड़ी वो 0.34% गवर्नमेंट की भी इसमें हिस्सेदारी है। तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो टाटा पावर को भी अपने रडार पर रख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये पावर सेक्टर में भी काम करता है और इसके साथ ये ईवी सेक्टर में भी काम कर रहा है और इसी का इसको एडवांटेज मिल रहा है। तो ये शेयर मेरे खुद के पास भी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये शेयर इस वक्त मेरे पास भी इसका तकरीबन 200 क्वांटिटी है और ये मैंने उसी समय खरीद लिया था, तकरीबन 2020-21 के आसपास ही मैंने इस शेयर को खरीद लिया था। तो इस तरीके से अगर आप भी चाहे तो टाटा पावर पर अपनी नज़र बना के रख सकते हो। तो ये थे हमारे 5 ईवी स्टॉक्स जो आने वाले टाइम पे आपको बड़े मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि आने वाले टाइम पे आपको इसमें कंपटीशन का ध्यान रखना चाहिए। अब एक तरह से देखा जाए तो ईवी सेक्टर एक खुला सेक्टर है, इसमें कोई भी कंपनी एंट्री ले सकती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ओला कंपनी ने इसमें एंट्री ली। अब इसमें काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो उनका आप ध्यान रखना।
और इसमें आने वाले टाइम पे और भी नई कंपनी आएगी। अब उनके आने से सिर्फ इतना सा होगा, भले हो सकता है उस मार्केट को बड़े लीडर ना बन पाए, लेकिन इन बड़ी कंपनियों के थोड़े थोड़े अगर उन्होंने मार्केट शेयर को भी खत्म कर दिया तो आने वाले टाइम पे इनकी सेल्स काफी कम हो सकती है इन बड़ी कंपनियों की। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा ये जाइंट कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स हुआ, महिंद्रा हुआ, तो ये जाइंट कंपनियां हैं। ये क्या करते हैं कि जो कोई छोटी कंपनी होती है तो ऐसे में इनको खरीद लेते हैं, तो खरीदने के बाद आपको पता ही है वो मार्केट कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस शेयर के बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी है कि इसको कहाँ से फायदा मिल रहा है और कहाँ से नुकसान हो रहा है। तो एक कॉम्पिटिशन एक ऐसी चीज़ है जो एक नुकसानदायक चीज़ होती है देखा जाए तो किसी भी कंपनी के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा और इस बात को ध्यान रख के ही इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक्स जो कि आपको देख ही लिए होंगे, और आने वाले टाइम पर हम फिर से ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।